वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो क्वेश्चन हम लिखे हैं इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके पहले वाला वीडियो में 8 बनाए थे, से 8 तक सीरियली बना हुआ है, 9 बनाएंगे। चलिए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्या लिखा है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मोहन लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2013। 31 मार्च 2013 का मोहन का बैलेंस शीट है। 16,000 6% प्रेफरेंस है 10 ईच, 48,000 इक्विटी शेयर एट 5 ईच, 2,40,000 रिजर्व सरप्लस किया दिया, लॉस ऐड कर दिया जब 800, ठीक है। नॉन करेंट लायबिलिटी दिया, डिवेंचर, क्रेडिटर्स दिया, एसेट्स दिया हुआ है। बोला लैंड बिल्डिंग ओवर वैल्यूड बाई 32,000। लैंड बिल्डिंग में कितना ज़्यादा दिखा दिया गया, 32,000। प्लान मशीनरी में 44,000 रुपया। अब बैड डेप्ट हो गया 4,000। इस जगह देखो क्रेडिटर्स क्या कर रहा है, 50% ऑफ क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड 6% डिवेंचर। जो 50% क्रेडिटर्स है वो लोग 6% डिवेंचर ले रहा है, और बाकी जो क्रेडिटर्स बचा है उसको 1 साल बाद पेमेंट कर देना है, ठीक है। 6 महीना बाद कैश पेमेंट करना है। प्रेफरेंस शेयर घट के 5 हो गया, इक्विटी शेयर घट के 1 हो गया, यही हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जर्नल एंट्री करेंगे। देखिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मोहन लिमिटेड। देखिए पहला एंट्री कीजिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब देखिए क्या बोल रहा है, प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू 5 ईच। तो प्रेफरेंस शेयर होल कितना था, 10 था, घट के 5 हो गया, मैंने कितना घट गया 5। तो प्रेफरेंस शेयर कितना दिया भाई, 16,000। तो 16,000 इंटू 5 कितना हो गया, 80,000। तो यहाँ लिख दीजिए 80,000। फिर बोला इक्विटी शेयर घट के हो गया 1 रुपया। इक्विटी शेयर कितना था 5, तो 5 माइनस 1 कितना घट गया 4। तो इक्विटी में कितना शेयर 48,000। तो 48,000 इंटू 4 तो गया 1,92,000। लीजिए 1,92,000। तो टोटल हो गया 2,72,000। बीइंग रिडक्शन in preference share by 5 and equity share by 4 taken into capital reduction account। एक एंट्री की। अब देखिए इस जगह में हम सब चेंज करेंगे। यहाँ देखिए जनरल जब लॉस से घटा है ना, तो हम लोग एक एंट्री यहाँ बढ़ा देते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट to capital reduction account, being general reserve transferred to capital reduction। कितना है 800, इसको अलग से ट्रांसफर कर दिए। अब ये क्रेडिटर्स के बारे में क्या बोला, क्रेडिटर्स 50% पेमेंट कैसे लेगा, डिवेंचर से, बाकी 6 महीना बाद देना है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर। तो आप देखिए क्रेडिटर्स कितना दिया, 96,000 दिया है, सॉरी 1,60,000 दिया है। तो 50% कितना होगा 80,000। बीइंग 50% क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड 6% डिवेंचर, ये हो गया। अब यह लिखिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। आपको कैपिटल रिडक्शन में कितना पैसा है, यहाँ 2,72,000, यहाँ 800। तो 2,72,800 क्या का राइट ऑफ करना है, टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। लॉस कितना था 72,000, इसको पूरा राइट ऑफ कर दीजिए। और क्या राइट ऑफ होता है, गुडविल कितना दिया 1,12,000। और देखिए क्या मिल रहा है, बोला लैंड बिल्डिंग आपको ओवर वैल्यूड हो गया 32,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग 32,000। बोला प्लांट मशीनरी 44,000। तो 2 प्लांट एंड मशीनरी 44,000। डेटर्स कितना गया 4,000। तो 2 डेटर्स 4,000। अब इस टोटल में से माइनस कीजिए, 2,72,800 माइनस 72,000 माइनस 1,12,000 माइनस 32,000 माइनस 44,000 माइनस 4,000। तो जो बच गया
वो चला गया कैपिटल रिजर्व में। कहाँ डाल देंगे उसको? कैपिटल रिजर्व 8,800 बीइंग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यूटिलाइज्ड टू राइट ऑफ लॉसेस एंड एसेट्स एंड बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट छोटा सा बना देते हैं, फिर बैलेंस शीट तो बना ही देंगे। एक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना दीजिए दिखाने के लिए, इसमें अच्छा लगता है देखने में। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा ही है। देखिए यहाँ लिखिए बाय, क्या क्या आया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना आया 80,000, बाई इक्विटी शेयर कैपिटल 1,92,000 और बाई जनरल रिजर्व आया 800, तो 2,72,800 आया। अभी सब लोग क्या कर राइट ऑफ की देखिए, स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल 72,000 खत्म किए, टू गुडविल 1,12,000, टू लैंड एंड बिल्डिंग 32,000, टू प्लांट एंड मशीनरी 44,000, टू डेटर्स 4,000। इसके बाद जो बच जाएगा इसको माइनस करके उसको कहाँ लिख देंगे, टू जनरल रिजर्व। कहाँ डाल देंगे इसको, जनरल रिजर्व, सॉरी कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व है ना। अब मुझे एक बैलेंस शीट बनाना है, क्या देखिए बैलेंस शीट, यहाँ देखिए एक इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स, ए शेयर कैपिटल। अब इसमें क्या क्या लिखेंगे, देखिए कितना परसेंट था 16,000, 6% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ, घट के कितना हो गया था 5 ईच, तो 580। फिर 48,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ, घट के कितना हो गया था 1 ईच, 48,000। यहाँ लिखिए रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस सब तो खत्म हो गया था, तो क्या निकल के आया था कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व 8,800। नॉन करेंट लायबिलिटी 6% डिवेंचर, देखिए 6% डिवेंचर आपका कितना था, पहले से 6% डिवेंचर दिया था 96,000, और फिर क्रेडिटर्स को हम लोग कितना का डिवेंचर दिया, यहाँ पर एंट्री में देखिए 80,000, इसको प्लस कर दिया 80,000, तो हो गया 1,76,000। करेंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स 50% डिवेंचर का पेमेंट कर दिए, 50% ऐसा 50% क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिए, 50% क्रेडिटर्स बचा हुआ है। 1,60,000 था ना, उसको 50% कैसे दे दिया डिवेंचर, और 50% बचा हुआ है, तो 80,000, 48,000, 8,800, 1,76,000, 80,000, 3,92,800। अब यह कीजिए सेकेंड एसेट्स, पहला एसेट क्या दिया, लैंड बिल्डिंग, $1,92,000 था, इसमें कितना राइट ऑफ हो गया लैंड एंड बिल्डिंग में से, आप तो यहीं देख सकते हैं 32,000, 1,60,000। प्लांट एंड मशीनरी, तो कितना दिया प्लांट एंड मशीनरी आपका 1,80,000, इसमें राइट हो गया 44,000।
1,36,000। अब सीधा देखिए गुडविल तो खत्म हो गया, करंट असेट में आ जाइए। देखिए इन्वेंट्री में कोई चेंज नहीं है, इन्वेंट्री एज इट इज है, कितना 32,000। डेटर देखिए कितना 48,000 दिया हुआ है, इसमें 4,000 रुपये राइट ऑफ हो गया, 44,000। फिर देखिए दिया बी आर बिल रिसीवेबल 16,000। अब बैंक कितना दिया हुआ है 4,800। फिर जोड़ देंगे 1,60,000, 1,36,000, 32,000, 44,000, 16,000 और 4,800, 3,92,800। चलिए 9 नंबर बन गया। आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ था नहीं। तो चलिए आप लोग इसको देखिए, सीखिए और मेरे साथ बने रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।